जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 की भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। ठीक है। अभी जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था बहुत पहले, लगभग जब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला था तो उससे पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि आपकी जो भर्ती है वो मार्च तक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी और आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, इससे पहले भर्ती बोर्ड के द्वारा ये बताया भी गया था कि जो है रिजल्ट जो है वो आपका नवंबर के तीसरे सप्ताह में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो तीसरे सप्ताह में आप लोगों का रिजल्ट आ गया। उसी के साथ आप लोगों की डीबीपीएसटी की भी डेट वगैरह बता दी गई थी कि आप लोगों का जो डीबीपीएसटी है वो कब से शुरू होना है। ठीक है, तो वो जो है कि आप लोगों का दिसंबर की तीसरे सप्ताह से, और अभी डेट भी आ गई है डीबीपीएसटी की, 26 तारीख से आप लोगों का डीबीपीएसटी शुरू होना है। ठीक। अब ये डीबीपीएसटी लंबा चलेगा, यानी कि उसमें लगभग 26 दिसंबर से स्टार्ट होकर पूरी जनवरी चलना है और लगभग 11 फरवरी तक आप लोगों का जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीबीपीएसटी ही चलना है। ठीक है, तो आज देखो 4 पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि डीबीपीएसटी लंबा चलने वाला है। ठीक है। दूसरा, रनिंग कब से होगी आखिरकार, कि बीच में ही स्टार्ट कर दी जाएगी, डीबीपीएसटी के बीच में ही रनिंग स्टार्ट हो जाएगी कि उसके बाद स्टार्ट होगी, तो आज थोड़ा इस पर चर्चा कर देते हैं। ठीक है। फाइनल रिजल्ट कब आएगा और ट्रेनिंग आप लोग कब से ज्वाइन करने वाले हैं यूपी पुलिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, 11 फरवरी तक जो है वो आप लोगों का डीबीपीएसटी चलना है। देखो, सबसे पहले जान लो कि इसके कारण क्या है। देखिए, दो इसके मेन कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला तो जो है वो महाकुंभ है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये इसकी वजह से आप लोगों का कुछ दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं। देखो, अब वो तो अपने समय पे है, भर्ती भी अपने समय पे है, लेकिन अब क्या रीजन है इसके मैं बताऊंगा। दूसरा है 26 जनवरी की परेड। 26 जनवरी परेड। अब आप लोग कहोगे कि ये क्यों है, तो ये बिल्कुल है। ये इसलिए है, पहले इस पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड जो है वो जिले के प्रत्येक पुलिस लाइन में कराई जाती है। ठीक है, हर वर्ष। और उसमें क्या है कि सभी जिलों की जो पुलिस होती है, सभी थानों वगैरह वगैरह या जो कार्यालय होते हैं उनकी जो पुलिस होती है वो लाइन में क्लोज हो जाती है लगभग लगभग 20-25 दिन पहले से ही। जैसे कि क्लोजिंग शुरू हो गई है, ड्यूटी लगना शुरू हो गई है। ठीक है। अब आप लोगों की जो भर्ती चल रही है, अगर देखो भर्ती ना होती तब तो फिर कोई पॉइंट बताने ना बताने का कोई मतलब ही नहीं था। आप लोगों की भर्ती चल रही है तो इसमें क्या है कि जो भर्ती होगी तो उसमें जरूरत तो पुलिस की ही पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई तीसरा या तीसरे विभाग या दूसरे विभाग का कोई टीचर है या मतलब कोई भी विभाग के कोई कर्मचारी है तो वो आप लोगों की भर्ती करवाएंगे, नहीं। जरूरत तो पुलिस की ही पड़नी है, यानी कि हम लोगों की, हम कर्मचारी लोगों की ही जरूरत पड़नी है उसमें। कोई भी भर्ती का फेस आप लोगों का आगे का होगा। तो 26 जनवरी की जो परेड है तो वो तो चलेगी ही चलेगी पुलिस लाइनों में। अभी आप लोग देखिएगा, जब आप लोगों की 26 तारीख से, ये 26 दिसंबर से जब स्टार्ट हो वो क्या बोलते हैं डीवीपीएसटी, तो आप लोग देख लेना कि 26 जनवरी की परेड की भी तैयारियां हो शुरू हो चुकी होंगी। ठीक है, यानी कि क्लोजिंग हो चुकी होगी। फोर्स की जो परेड है वो जो, यानी कि जो टाइम होता है परेड का, उसमें आप लोगों के परेड भी वहां चलती रही हो चलेगी। ठीक है, साथ साथ में जैसे डीवीपीएसटी होगा वैसे ही साथ साथ में वहां पे परेड भी चलेगी। ठीक है, तो उनकी भी क्लोजिंग होनी है। अब ये जो मेन पॉइंट है ये आपका रनिंग से ही जुड़ा हुआ है। रनिंग से क्यों जुड़ा हुआ है? ये इसलिए रनिंग से जुड़ा हुआ है क्योंकि देखो 26 जनवरी तक आप लोगों की परेड ही चलनी है। तो अब परेड ऐसा तो है नहीं कि किसी हॉल में हो या किसी बैरक में हो। परेड परेड जो है वो ग्राउंड में ही होती है। अब दो चीजें एक जगह पे संभव नहीं हो पाती, हो सकती है, यानी कि एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि आपका रनिंग भी उसी ग्राउंड पे हो जाए और 26 जनवरी की परेड भी उसी ग्राउंड पे हो जाए। फिर बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं करनी पड़ जाएंगी, या तो फिर परेड पहले करवाओ, ठीक है, फिर टाइम दो आप लोगों को, इसके बाद रनिंग करवाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो रनिंग का शेड्यूल होगा वो एक तरफा सेपरेट होगा, क्योंकि कभी कभी समय भी लग जाता है। जैसे शुरुआत के बैच में कोई दिक्कत हो गई, सर्दी पड़ गई, पानी बरस गया, कुछ भी हो गया, तो टाइम भी लग जाता है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी रनिंग होगी वो 26 जनवरी के बाद ही आप लोगों की
90% 90 क्या 100% ही मान लो शुरू होने वाली है, यानी कि 26 जनवरी के बाद ही। एक तरह से अगर डीबीपीएसटी देखा जाए तो 11 फरवरी तक चलना है, लेकिन ऐसा हुआ है पहले भी, ठीक है, ऐसा पहली भर्तियों में भी हुआ है कि आपका डीबीपीएसटी जिनका हो चुका है उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए और रनिंग स्टार्ट कर दी गई, लेकिन ये होगी कब? 26 जनवरी से पहले तो कतई संभावना मत समझना, ठीक है। होगी तो 26 के बाद ही शुरू हो सकती है आप लोगों की, और नहीं फिर डीबीपीएसटी के बाद, यानी डीबीपीएसटी जब आपका खत्म होगा 11 फरवरी है जो, इसके बाद आपका रनिंग शुरू होगी, ठीक। तो ये दो पॉइंट आप लोग क्लियर कर देना, लेकिन उससे पहले होने वाली बिल्कुल नहीं है 26 जनवरी से पहले, क्योंकि मैंने बताया ये कारण हो सकता है। देखो महाकुंभ, इसमें भी आपने देखा है कि बहुत सारे जिलों से कितनी फोर्स जा रही है, और इन प्रयागराज के प्रयागराज के आसपास के जितने भी जिले हैं विद प्रयागराज, तो जितना भी प्रयागराज मंडल है, ये समझ लेना यहाँ तो इतनी व्यस्तता रहेगी फोर्स के लिए, वो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। तो जो महाकुंभ है वो भी 13 जनवरी से शुरू होना है, उसमें भी फोर्स क्लोज होगी, ठीक है। अब देखो, अब आपकी भर्ती है तो भर्ती में जरूरत तो फोर्स की ही पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं। तो 13 जनवरी से ये भी शुरू है, तो अब आप ये समझ लेना कि जब महाकुंभ तो बहुत लंबा चलने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें आप लोगों की क्या है कि थोड़ी भर्ती प्रक्रिया पर यानी कि असर देखने को मिलेगा। वो मैंने बताया आप लोगों को कि डीबीपीएसटी जो है चलना है, तो हो सकता है उसके बाद भी आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाए। 26 जनवरी की परेड मेन है इसमें, क्योंकि उसी ग्राउंड पे परेड होगी, उसी ग्राउंड पे आप लोगों की दौड़ होनी है। पीएसी, अब आप कहेंगे कि पीएसी की भी तो ग्राउंड होंगे, तो पीएसी की भी तो 26 जनवरी की परेड होगी, उनकी नहीं होगी क्या? उनके भी जो ग्राउंड होंगे, बानियों ग्राउंड होंगे, वहां भी परेड होगी। परेड तो सब जगह होती है ना। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आप लोग क्लियर कर लेना कि यानी कि 26 दिसंबर से 26 जनवरी तक का 1 महीने का समय फिलहाल तो अभी है ही आप लोगों के पास रनिंग के लिए अच्छे से। तो जिनकी अभी तक नहीं आ पा रही है वो आप लोग कोशिश कर लीजिएगा। अभी मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हाइट चेस्ट को और वेट को लेकर जो मशीन वगैरह है वो सेंसर युक्त है, ठीक है, यानी कि डिजिटल मशीन है। उनसे आप लोगों की एक्यूरेट हाइट वगैरह नापी जाएगी, कुछ भी इसमें चाल चलनबाजी नहीं होनी है, सीधी बात है, ठीक है। तो जिनकी कम हाइट है, 2-3-4 सेंटीमीटर कम हाइट है, तो उनके लिए बिल्कुल दिक्कत समस्या है। बाकी जो पॉइंट वगैरह की जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसी कम है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, चिनअप वगैरह लगाइए, और चेस्ट वगैरह जिनका कम है आप लोग एक्सरसाइज मेहनत करिए रनिंग के साथ, और केला वगैरह खाइए, पुशअप वगैरह लगाइए, तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकता है। अभी 1 महीना भर है, और हाइट और चेस्ट के लिए तो 26 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इसमें महिलाओं का जो दिया गया है वो पहले डीबीपीएसटी दिया गया है, इसके बाद पुरुष कैंडिडेट का दिया गया है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आप क्लियर कर लें। देखिए फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। अभी क्या है कि 11 फरवरी हो गया, इसके बाद दौड़ होगी लगभग महीने, एक आध महीने तो दौड़ चलनी चलनी है। कैंडिडेट भी आप लोग जान रहे हैं 1,74,000 बहुत होते हैं, ऐसे 10 दिन में खत्म नहीं हो जाएगा एकदम से, ठीक है। अगर खत्म करवाना होता तो डीबीपीएसटी 10-15 दिन में खत्म हो जाता। तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, ठीक। और रनिंग जो है वो भी लगभग एक आध महीने चलने वाली है। तो समझ लेना कि फरवरी, इसके बाद अगर रनिंग स्टार्ट हुई तो मार्च तक तो रनिंग ही कंप्लीट होगी। ये सोच के चलना आप लोग कि मार्च तक, लास्ट मार्च तक आप लोगों की रनिंग ही कंप्लीट हो पाएगी। इसके बाद आप लोगों का फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा लगभग मार्च लास्ट समझ लो, या फिर अप्रैल फर्स्ट समझ लो, अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है। अप्रैल फर्स्ट वीक समझ लो कि आप लोगों को फाइनल रिजल्ट आने वाला है। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फाइनल मेरिट के साथ आप लोगों का नाम और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क वगैरह है वो सब शो हो जाएंगे। इसके बाद ही आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। देखो, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद भी समय लग जाता है लगभग 1 महीने का, क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भेजे जाते हैं। अभी एक तो रह ही गया है इसमें, मेडिकल तो रह ही गया है कि मेडिकल भी तो होना है अभी, ठीक है। तो मेडिकल भी तो 60,244 का चलेगा, वो तो अभी छूट ही गया है। तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोगों का तो उससे पहले मेडिकल भी तो होना है, तो इसमें अभी 15-20
दिन का समय लग जाएगा, तो समझ लेना आप लोग अप्रैल लास्ट ही समझ लो, अप्रैल लास्ट तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट समझो, ठीक है। और अप्रैल और मई तक आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, मई लास्ट तक, ये जहां तक मेरा अनुमान है। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बीच में भी एक आध महीने का समय लग जाता है, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों की जिलेवार सूची बनती है कि किस जिले में कितनी आरटीसी जेटीसी पे हमको कैंडिडेट भेजने हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत समय लग जाता है, ठीक है। 15-20 दिन का जो भी समय लगता है लग जाता है उसमें। तो ये समझ लेना कि आप लोगों की भर्ती जो है वो धीमे धीमे करके सभी चरण फेज कंप्लीट होते हुए मई तक तो जाने वाली है। मई तक आप लोग बढ़िया गर्मियों में, यहाँ गर्मियों की छुट्टी पहले मनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप लोग वहाँ गर्मियों में अपनी परेड एक दो एक और यूपी पुलिस का ज्वाइनिंग लेटर हाथ में होगा आप लोगों की, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने समझाया ये चीज़ कि क्या कारण हो सकते थे, और भर्ती प्रक्रिया है वो लंबी तो चलने वाली है, लेकिन उसी बीच आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जरूर करते रहें। रनिंग वगैरह की जिनकी नहीं आ रही है वो लोग करते रहें, समय अच्छा खासा है आप लोगों के पास, और बढ़िया से अपना मस्त रहिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो समय पर अपनी होती रहेंगी, सब चीज़ें चलती हैं, फोर्स की कोई कमी नहीं है यूपी पुलिस के पास, ठीक है। सब अपना चलता रहेगा, रनिंग भी चलती रहेगी, परेड भी होती रहेगी, आपका डीवीपीएसटी भी होगा, ठीक है, दौड़ भी होगी आपकी, महाकुंभ भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी डाउट हो आप लोगों को अपना बताइएगा, रनिंग से संबंधित, डॉक्यूमेंट से संबंधित, या डीवीपीएसटी में कोई भी आपको दिक्कत समस्या आ रही है उससे संबंधित, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर मैं आगे आने वाली वैकेंसीज का जो प्रीवियस ईयर हो चुके हैं पेपर वगैरह उनको देता हूँ, बुक्स वगैरह बता देता हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है आगे, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें मैं जो भी अपडेट रहती है उस पर बता बता देता हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग पर्सनल भी कर सकते हैं, इंस्टा आईडी मैंने दे रखी है, पूछ सकते हैं, और मैं सबका जवाब देता हूँ। जो लोग पूछे हैं आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं सबका जवाब जब भी समय निकलता है आप लोगों को जरूर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, बढ़िया से अपना मस्त रहिएगा, सब चीज़ समय पे होगी, और बहुत अच्छी किस्मत समझ लो, बहुत अच्छी मेहनत समझ लो अपनी, जो आप लोग इस जमाने में इस कंपटीशन के दौर में सिलेक्ट होके आ रहे हैं और जॉब और भर्ती जो है वो पा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।